वैसे तो जहन्नुम आपको मरने के बाद ही नसीब होगी अगर आपके दुनिया में बुरे कर्म हुए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस प्लेनेट में जहन्नुम मौजूद है पहले से ही। हाँ, और वो है नॉर्थ कोरिया, जहां मासूम से मासूम लोग भी जहन्नुम से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में लोगों की जिंदगी बहुत ही मुश्किल और दुख भरी होती है, मगर उनका नार्सिसिस्टिक लीडर अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं। नॉर्थ कोरिया जमीन पर एक जहन्नुम की तरह, आप बिल्कुल वहां आजाद नहीं है। आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं कर सकते। हर दिन आपको कैद में रहने का एहसास होता है। नॉर्थ कोरिया के 25 मिलियन लोग एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो कम्युनिस्ट रूल के तहत हर डेली काम में दखल देते हैं। हर टीवी और रेडियो सिर्फ स्टेट चैनल्स पर ट्यून्ड होते हैं, और अगर कोई फॉरेन ब्रॉडकास्ट सुनता हुआ पकड़ा जाए तो उसे जान से मार दिया जाएगा। ये कंट्री डिक्टेटरशिप के रूल्स तोड़ने वालों पर बहुत सख्ती करते हैं। इन सख्त कंट्रोल्स की वजह से ज्यादातर नॉर्थ कोरियंस को ना तो नेशनल इवेंट्स का पता होता है और ना ही ये मालूम होता है कि दुनिया उनके मुल्क के बारे में क्या सोचती है। आजादी का ना होना तो बुरा है ही है, पर वहां के प्रिजनर कैंप्स और भी ज्यादा खस्ता हाल है। हाँ, छोटी गंदी सेल्स में रहना पड़ता है और जिंदा रहने के लिए मिट्टी, कीड़े और यहाँ तक के चूहों तक को पकड़ के खाना पड़ता है। कैदियों को ज्यादा खाना नहीं दिया जाता और इसीलिए उनको जिंदा रहने के लिए चूहे खाने पड़ते हैं। और तो और शॉकिंगली जेल में वो लोग सजा काट रहे होते हैं जो ज्यादातर बेगुनाह होते हैं, और क्योंकि उनके दादा दादी या पेरेंट्स ने कोई जुर्म किया होता है इसलिए अगली 3 नस्लें उस जुर्म की वजह से जेल में सजा काट रही होती हैं। नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट का मानना है कि किसी एक ने जुर्म किया तो मतलब उसने अपनी तीनों पुश्तों का खून गंदा कर दिया। और तो और नॉर्थ कोरियंस के पास ज्यादा चीजें नहीं होती, जैसे फ्रिज हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गई और साइकिल्स तक भी नहीं है, और ना ही वो इनका हक रखते हैं। ज्यादातर लोग खाने के लिए यूनाइटेड नेशंस जैसी एजेंसीज की मदद पर डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि मुल्क में खाना कम है। अब जो सिटीजन्स अपनी गवर्नमेंट से ज्यादा मांग करते हैं या लीडरशिप चेंज की डिमांड करते हैं या मुल्क से भागने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत बुरी तरह सजा दी जाती है। एक पब्लिक स्क्वायर में खड़ा करके दर्जनों गोलियां जिस्म में बूंद दी जाती हैं ताकि सबको पता चल सके कि अगर जुर्म करोगे तो उसकी सजा ये होगी। और कभी कभी तो किसी एक के जुर्म पर उसकी पूरी फैमिली को बुरी तरह मार दिया जाता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वक्त लाखों लोग नॉर्थ कोरिया की जेल और लेबर कैंप्स में मौजूद हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई थी। वहाँ के लोगों के पास ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ना फ्रीडम ऑफ असेंबली, ना बोलने की आजादी और ना मुल्क के अंदर कहीं भी जाने की आजादी। जो कोई भी लीडर की बात नहीं मानता उसकी एक ही सजा है, सजाए मौत। मैंने कुछ किताबें पढ़ी है जो नॉर्थ कोरिया से भागने वाले लोगों ने लिखी हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी है मैंने, बिकॉज मुझे इस सब में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। ये सब पढ़कर और देखकर मेरा दिल खून की आंसू रोया था, और नॉर्थ कोरियन लोगों की लाइफ के विजुअल्स देखकर मेरी आंखों के सामने एक ऐसी तस्वीर बनी जो बहुत ही दुख भरी थी। मैं मजीद कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो नॉर्थ कोरिया की जिंदगी को और डीपली एक्सप्लेन करते हैं। नॉर्थ कोरिया में एक कास्ट सिस्टम, सॉरी पीछे कुत्तों की आवाज को इग्नोर करना। ओके, सो ये मैं रात के 3 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वापस आते हैं टॉपिक पर। तो नॉर्थ कोरिया में एक कास्ट सिस्टम है जो इंसान की पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। लोगों को 3 कास्ट में डिवाइड किया जाता है, कोर, वेवरिंग और हॉस्टाइल। कोर वो लोग होते हैं जो पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे पार्टी के सपोर्टर्स या उनके फैमिली मेंबर्स। वेवरिंग में मिलिट्री फैमिलीज होती हैं जो एक इंटरमीडिएट पोजीशन में है, लेकिन हॉस्टाइल फैमिलीज के लिए जिंदगी एक अजाब से कम नहीं है। हॉस्टाइल फैमिलीज के लोग या तो फार्म्स में मजदूरी करते हैं या कोल माइंस में काम करते हैं, जो शायद दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा काम है। कोल माइंस में काम करने वाले अक्सर अपनी 30s तक भी नहीं जीते, किसी एक्सीडेंटल डेथ का शिकार हो जाते हैं। अब जिनका नसीब थोड़ा बहुत अच्छा होगा उन्हें ट्रक ड्राइवर बनने का मौका मिल जाता है, लेकिन ये भी सिर्फ उनके लिए होता है जिन्होंने सीक्रेट पुलिस को प्रूव कर दिया कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है और उसके फुल सपोर्ट में है। अब सीक्रेट पुलिस के बारे में जानना भी आप सबके लिए बहुत जरूरी है। नॉर्थ कोरिया में एक सीक्रेट पुलिस का सिस्टम है जो लोगों की हर छोटी से छोटी हरकत पर नजर रखी होती है। इसका काम है लोगों के एक्शंस और थॉट्स का हिसाब रखना, और जो कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ या डिक्टेटरशिप के रूल्स के खिलाफ जाने की कोशिश करे उसे फौरन पकड़ लेना। ये काम है सीक्रेट पुलिस का। ये सीक्रेट पुलिस वहां के लोगों में खौफ पैदा करने के लिए होती है। लोगों की बातें सुनना, उनकी जिंदगी में हर पहलू जांचना और उन पर शक करना, ये सब इस पुलिस का काम है। अगर इस पुलिस को किसी पर जरा भी शक हो जाए तो भले वो बेगुनाह शख्स अपने फेवर में 1000 सफाइयां क्यों ना दे, उसका काम तमाम होकर ही रहेगा। उसे सख्त पूछताछ के लिए उठवा लिया जाएगा। ये पूछताछ अक्सर बहुत ही पेनफुल होती है, जहां लोगों को फिजिकल और मेंटल टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। सीक्रेट पुलिस के एजेंट अक्सर लोगों के दोस्तों और घर वालों को भी
ब्लैकमेल करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा ना बन सकें। एक और सैड बात यह है कि सीक्रेट पुलिस की वजह से लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों को स्पाई बनाने के लिए मजबूर करती है। अगर कोई स्पाई बनने से मना करेगा तो उसे भी सजा दी जाएगी। ये सिस्टम पूरे मुल्क में फियर का माहौल बनाए रखते हैं, जहां लोग आजाद सोचना यहाँ तक कि आजाद बोलना भी भूल जाते हैं और सख्त गुलामी के खौफ में अपनी पूरी जिंदगी गुजारते नहीं हैं बल्कि काटते हैं। यहाँ लोगों की प्राइवेट जिंदगी बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। हर लेटर, कॉल और इवन कन्वर्सेशन तक मॉनिटर होती है। अगर कोई फॉरेनर से फोन पर बात करते हुए या लीडर को क्रिटिसाइज करते हुए पकड़ा जाए तो उसे फौरन जेल या लेबर कैंप में भेज दिया जाता है। सीक्रेट पुलिस की वजह से नॉर्थ कोरिया के लोग हमेशा स्ट्रेस और टेंशन में जीते हैं और उनकी जिंदगी किसी कैद से कम नहीं होती। आप खुद सोचो, अगर आप एक हॉस्टाइल फैमिली से हो तो चाहे आप कितने ही ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको यूनिवर्सिटी नहीं भेजा जाएगा। आपकी इंटेलिजेंस और टैलेंट किसी काम का नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट आपका फ्यूचर डिसाइड कर लेती है। आपको खेती बाड़ी करनी होगी बड़े होकर। नॉर्थ कोरिया की एक पॉलिसी ये भी है कि अगर आपकी फैमिली हॉस्टाइल है तो आपके लिए कोई भी व्हाइट कॉलर जॉब नहीं होगी। ये सिर्फ एक कास्ट सिस्टम नहीं, एक पूरी साइकोलॉजिकल वारफेयर है जो लोगों को डिप्रेस और होपलेस करने के लिए बनाई गई है। पर एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग यहाँ बिल्कुल फ्री है। असल जिंदगी में ये सिस्टम पूरी तरह करप्ट है। स्कूल में अगर एक बच्चा होमवर्क ना करे तो टीचर उसको जैसे चाहे पनिशमेंट दे सकते हैं, जेल में भी भेज सकते हैं। आप जरा खुद सोचो, होमवर्क ना करने पर जेल में डाल दिया जाएगा और यहाँ तक कि उस बच्चे के पेरेंट्स को भी बुरी तरह पब्लिकली पनिश किया जा सकता है। अब हेल्थ केयर का हाल तो और भी ज्यादा बदतर है। कोई डॉक्टर आपका इलाज नहीं करेगा अगर आप उन्हें सिगरेट, अल्कोहल या कोई और गिफ्ट नहीं देते। इस वजह से अक्सर लोग माइनर इंजरीज या बीमारियों का इलाज ना मिलने की सूरत में भी मर जाते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसमें एक इंसान ने बताया कि उसकी माँ डायबिटीज से मर गई सिर्फ इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था और जो सिस्टम अवेलेबल था वो एक ब्राइब बेस्ड सिस्टम पर चल रहा था। सोचो, वहां पर एक इंसानी जान की कीमत सिगरेट और शराब के पैकेट से भी कम है। अच्छा, एक बुक है अ रिवर इन डार्कनेस। इसमें एक इंसिडेंट शेयर किया गया है कि एक वर्कर को वर्क साइट भेजा गया था जहां वर्कर्स के लिए खाने की अरेंजमेंट थी पहले से। जब उसने देखा कि वर्कर्स को व्हाइट चावल दिए जा रहे हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि उसने व्हाइट चावल सालों से नहीं देखे और उसका ये देखना ही उसे बहुत लग्जरी फील दे रहा था। एक और वाकया फूड शॉर्टेज के टाइम का है जब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। 1991 से 1996 के दरमियान लोग स्टारवेशन की वजह से स्केलेटन्स बन गए थे। रोड्स पे लाशें पड़ी मिलती थी और भूख से मरे हुए यतीम बच्चों की हड्डियां हर जगह नजर आती थी। लोग इतने मजबूर हो गए थे कि वो माउंटेन्स के पॉइजनस वीड्स खाना शुरू हो गए थे और ऐसी डाइट कंज्यूम करने से उनकी यूरिन पूरी तरीके से फुल येलो हो जाती थी। मुझे तो बता कर ही अजीब सी वाइब्स आ रही हैं। ये वाकई एक रियलिटी है जो दुनिया के सामने रेयरली आती है, बिकॉज नॉर्थ कोरिया नहीं चाहता कि बाहर के कंट्रीज को ये सब पता चले और उसकी रेपो खराब हो, इसलिए वो हमेशा बाहर के चैनल्स पर अच्छी न्यूज ही ब्रॉडकास्ट करते हैं। अब सवाल फिर ये आता है कि अंदर की ये गंदी खबरें बाहर कैसे आउट ऑफ कंट्री पहुंच रही हैं। एक्चुअली हर रोज दर्जनों लोग नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ इक्का दुक्का ही अपने प्लेन में कामयाब होते हैं। फिर वही अंदर के हाल बताते हैं कि कितने पेनफुली सब जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां के लोगों को दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ ये सिखा दिया गया है कि नॉर्थ कोरिया एक बेस्ट कंट्री है और बाकी दुनिया के लोग सिर्फ अपना खून बेचकर जिंदा रहते हैं। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ साउथ कोरिया, चाइना और जापान का जिक्र होता है और वो भी नेगेटिवली। लोगों को ये सिखाया गया है कि वो खुशकिस्मत हैं कि वो किम जोंग यून के रूल में पैदा हुए हैं। एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर ने बताया कि उसने जब पहली बार दुनिया का मैप देखा तो ये उसके लिए साइंस फिक्शन स्टोरी जैसा ही था। उसके लिए इम्पॉसिबल था ये समझना कि दुनिया इतनी बड़ी और इंटरकनेक्टेड हो सकती है, क्योंकि उससे पहले सिर्फ ये बताया गया था कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ नॉर्थ कोरिया, चाइना और साउथ कोरिया ये 3 कंट्रीज ही हैं। एक किताब में बताया गया है कि एक आदमी को सिर्फ इसलिए 20 साल के लिए कैंप में भेज दिया गया क्योंकि उसने एक्सीडेंटली किम जोंग यून के नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया। मैं भी गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और एक औरत को सबके सामने सिर्फ इसलिए फांसी पर लटका दिया क्योंकि उसके घर में आग लग गई थी और घर से किम जोंग यून की तस्वीर निकालने के बजाय अपने दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया। सिर्फ इसलिए उस मासूम माँ को फांसी दे दी और दोनों बच्चों को जेल में बंद कर दिया। मुझे तो ये सब बताते हुए बहुत अजीब अजीब फीलिंग्स आ रही हैं। इस तरह की सोसाइटी में रहना कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। हम लोग कितने खुशकिस्मत है कि इतने अच्छे कंट्री में हम रह रहे हैं। एक बुक है अ रिवर इन डार्कनेस। ये बुक आप सबको जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें बहुत
तफसील से बताया गया है कि कैसे एक नॉर्थ कोरियन ने अपने कंट्री से एस्केप किया। बारीक से बारीक डिटेल भी इस बुक में राइटर ने शेयर की है। इनफैक्ट राइटर कहते हैं कि हॉस्टाइल कास्ट के लोगों के पास सालों साल सिर्फ 2 जोड़े कपड़े होते हैं, और वो भी गंदी हालत में, बदबूदार और बुरी तरह फटे हुए, बिकॉज वो लोग खाना नहीं अफोर्ड कर सकते। सिर्फ एक अंडरवियर होता है जो एक लग्जरी गारमेंट समझा जाता है। जिसके पास चड्डा होगा तो वो बहुत अमीर है। वो लोग खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कपड़े लेना तो दूर की बात है ना। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी बहुत पहले, अल्लाह करे मुझे मिल जाए, वो मैं वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। उस वीडियो में एक नॉर्थ कोरियन लड़की को टैबलेट में एक वीडियो दिखाई गई थी। वो लड़की बेचारी इतनी शॉक्ड हो गई थी कि उसका शॉक उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था। उसने जिंदगी में पहली बार एक स्क्रीन देखी थी। नॉर्थ कोरिया में आज भी लोग टेक्नोलॉजी से इस कदर कटे हुए हैं कि उनके लिए एक बेसिक टेक्नोलॉजिकल चीज भी किसी जादू से कम नहीं है। सच में नॉर्थ कोरिया की जिंदगी एक जेल जैसी है, जहाँ हर चीज कंट्रोल में है और इंसान की इंडिविजुअलिटी, आजादी और ड्रीम्स को पूरी तरह दबा दिया गया है। सच में यहाँ की कहानियां सिर्फ दुख और तकलीफ का आईना है, जो सच में दुनिया के सामने आनी जरूरी है। बाय। सच में मेरी और हिम्मत नहीं है मजीद इस कंट्री के बारे में बात करने की। बाय।